नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। हरियाणा में पंचायत चुनाव जोरों पर है, यानी कि पहले चरण के चुनाव उन 9 जिलों में जारी हो चुके हैं नामांकन की प्रक्रिया, और दूसरे 9 जिलों में 21 से 28 तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। मगर एक अच्छी खबर, भाईचारे की मिसाल हरियाणा के वो 5 गांव बने हैं जहां पर सरपंच पद के लिए सहमति बनी है। पंचायत चुनाव में सरपंच व पंच पद पर सर्वसम्मति बनाने के प्रयास चल रहे हैं। गांव में गणमान्य लोगों की पंचायतें हो रही है, जहां पर आपको बताएंगे हम ऐसे कौन से वो 5 गांव हैं जिनमें सिरसा का कमाल गांव भी ओढ़ा ब्लॉक का शामिल है, जहां के लोगों ने गजब का कमाल किया कि ऐलान से पहले ही गांव का सर्वसम्मति से सरपंच पूरी पंचायत चुन ली और गुरु घर में जाकर पूरे गांव ने ओथ ग्रहण की है। गांव हैबतपुर भी है, दरोली गांव है, हसनपुर और गोसाई खेड़ा में सरपंच पद के लिए एक नाम पर ग्रामीणों ने सहमति जताते हुए अन्य किसी प्रत्याशी द्वारा नामांकन नहीं करने की बात कही है। वहीं गोसाई खेड़ा व कंडेला गांव में भी सर्वसम्मति बनाने के लिए ग्रामीणों की पंचायत हुई। बहवलपुर में भी प्रयास किया जा रहे हैं, जिले में पहली बार नई पंचायत के रूप में सामने आए। करमगढ़ गांव में भी पहली ही पंचायत सर्वसम्मति से बनने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के काफी गांव में सरपंच व पंच पद पर सर्वसम्मति के लिए चर्चाएं चल रही है, जिसमें चलते ही 2 दिन में नामांकन बहुत कम आए हैं। जिले में 300 ग्राम पंचायत है, जिनमें से सरपंच पद के लिए अब तक केवल 17 प्रत्याशियों ने ही नामांकन भरे हैं। जिला परिषद के 25 वार्ड हैं, 4 नामांकन आए हैं और 4 ही नामांकन यहां पर सिर्फ आए हैं। जींद शहर के साथ लगते गांव हैबतपुर में रविवार को सर्वजातीय पंचायत शिव मंदिर में उजाना सैनी की अध्यक्षता में हुई। पंचायत में सरपंच पद को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। अंत में ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच प्रतिनिधि ऋषिपाल के नाम पर सर्वसम्मति करते हुए मुहर लगा दी। 11 पंचों के नाम पर सर्वसम्मति बन गई। ऋषिपाल की पत्नी वर्ष 2005 से 10 तक सरपंच रही। हैबतपुर में पहली बार सर्वसम्मति से सरपंच और पंचों के नाम तय किए गए हैं। वहीं जुलाना विधानसभा क्षेत्र का गांव गोसाई खेड़ा जो रोहतक रोड पर स्थित है, यहाँ पहली बार सरपंच पद के लिए की परिवार पर सहमति बनी है। रविवार को गांव में गणमान्य लोगों की पंचायत हुई, जिसमें नेहरा पाना टेकराम नेहरा परिवार के किसी एक सदस्य को सरपंच चुने जाने पर सहमति जताई गई है। टेकराम परिवार पर ही जिम्मेदारी छोड़ी गई। उनके परिवार में से जो सरपंच पद के लिए आता है, शर्त को पूरा करता है, उसका नामांकन करवाई। 170 साल पहले बसे गांव हसनपुर में पहली बार सरपंच व पंच पद पर सहमति बनी है। अलेवा 170 साल पहले बसे गांव हसनपुर में पहली बार महिला सरपंच मीना का सर्वसम्मति से नाम तय कर लोगों ने भाईचारे की मिसाल कायम की। गांव में सभी पंचों के पदों पर भी सर्वसम्मति से नाम तय किए गए। गांव में पहली बार है कि सर्वसम्मति से सरपंच व पंचों के नाम तय हुए हैं। हर बार पंचों व सरपंचों पद के लिए चुनाव होते आ रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा महिला मीना को सरपंच पद का उम्मीदवार तय किया गया। हालांकि नामांकन जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद ही तय हुआ कि दूसरा उम्मीदवार मैदान में आता है या नहीं है। वहीं पर दरोली में पहली बार सरपंच पद पर सुमन के नाम पर सर्वसम्मति बनी है। उचाना का गांव है। दरोली खेड़ा के ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से सरपंच पद के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन किया गया। गांव का सरपंच पद महिला के लिए आरक्षित है। ग्रामीणों की रविवार को गांव के मुख्य चौपाल में बैठक हुई। सुमन पत्नी राजेश के नाम पर सहमति बनी है। चुनाव के दौरान गांव की गिनती संवेदनशील गांव में आती थी। यहां पर सरपंच पद को लेकर कांटे का मुकाबला होता रहा है। गांव के भाईचारे की पंचायत ने सर्वसम्मति से सरपंच बनाने का फैसला लेकर भाईचारे की मिसाल कायम की। पंचायत में फैसला लिया गया कि सरपंच पद को लेकर गांव में ही नामांकन फॉर्म सुमन पत्नी राजेश कुमार का भरा जाएगा। वहीं पर सिरसा का गांव ओढ़ा ब्लॉक का कमाल गांव आता है, जहां के लोगों ने आज से ठीक 10 दिन पहले ही सर्वसम्मति से गांव के सरपंच को चुना, पंचायत फिर पंचों को चुना और गुरुद्वारा साहिब में जाकर अरदास की कि गांव में से कोई भी नामांकन पत्र दाखिल उनके अलावा नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पर हरियाणा में ऐसे हम 5 गांव को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। बाकी गांव को भी इस पहल को अपनाना चाहिए। आपकी राय कमेंट सेक्शन में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।